हाल ही में गिबली शैली की कला ऑनलाइन वायरल हो गई है क्योंकि एआई द्वारा बनाई गई छवियां स्टूडियो के सौंदर्य बोध की नकल करती है। ओपन एआई के GPT-4o ने उपयोगकर्ताओं को खुद के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों और यहाँ तक कि ऐतिहासिक घटनाओं के स्टूडियो गिबली शैली के चित्र बनाने की अनुमति दी है। इस नई एआई सुविधा ने वायरल छवियों की एक लहर को जन्म दिया है, जिसमें सार्वजनिक हस्तियों, काल्पनिक पात्रों और व्यक्तिगत चित्रों की घिबली प्रेरित कलाकृतियां सोशल मीडिया पर छाई हुई है। ओपन एआई के ChatGPT स्टूडियो घिबली इमेज जनरेटर ने इस प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे उपयोगकर्ता न्यूनतम इनपुट के साथ अत्यधिक विस्तृत एआई जनरेटेड घिबली शैली की छवियां बना सकते हैं। यह टूल स्टूडियो घिबली की अनूठी दृश्य शैली का सार पकड़ता है, जिसमें नरम रंग पैलेट, सनकी तत्व और जटिल पृष्ठभूमि शामिल है। इससे उपयोगकर्ता जनित सामग्री में उछाल आया है, जिसमें ब्रांड और व्यक्ति समान रूप से इस प्रवृत्ति को अपना रहे हैं। घिबली शब्द को स्टूडियो घिबली के कारण व्यापक रूप से पहचाना जाता है, जो एक प्रसिद्ध जापानी एनिमेशन स्टूडियो है जो अपने लुभावने हाथ से तैयार किए गए एनिमेशन, भावनात्मक रूप से गूंजने वाली कहानी और जटिल विश्व निर्माण के लिए जाना जाता है। हालांकि घिबली शब्द की उत्पत्ति दिलचस्प है और प्रसिद्ध स्टूडियो से परे इसके कई अर्थ भी हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं घिबली शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। घिबली नाम लिबियाई अरबी शब्द से आया है, जिसका मतलब है उत्तरी अफ्रीका में बहने वाली गर्म रेगिस्तान हवा। ऐतिहासिक रूप से इसका इस्तेमाल इतालवी पायलटों द्वारा गर्म भूमध्य सागरीय हवा का वर्णन करने के लिए किया जाता था। स्टूडियो घिबली के संस्थापकों में से एक हायाओ मियाजाकी ने एनिमेशन की दुनिया में एक नई ताज़ा हवा लाने के स्टूडियो के लक्ष्य का प्रतीक बनाने के लिए इस नाम को चुना था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस प्रतिष्ठित स्टूडियो का जन्म कब हुआ था। स्टूडियो घिबली की स्थापना 1985 में जापानी एनिमेशन उद्योग में 3 प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा की गई थी: हायाओ मियाजाकी, इसाओ ताकाहाटा और तोशियो सुजुकी। स्टूडियो ने हाथ से तैयार एनिमेशन, आश्चर्यजनक दृश्य विवरण और मनोरम कहानी कहने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। सिग्नेचर घिबली कला शैली। घिबली की एनिमेशन शैली विशिष्ट और अत्यधिक पहचानने योग्य है। इसकी विशेषता है नरम पेस्टल रंग पैलेट, जो एक उदासीन और सब्टिल वातावरण बनाते हैं। दूसरा, वास्तविक दुनिया के परिदृश्य और पारंपरिक जापानी सौंदर्य शास्त्र से प्रेरित विस्तृत पृष्ठभूमि। तीसरा, भावपूर्ण चरित्र डिजाइन, जो काल्पनिक सेटिंग में भी गहराई से मानवीय महसूस कराते हैं। चौथा है हाथ से तैयार एनिमेशन तकनीकें, जो तरलता और यथार्थवाद को प्राथमिकता देती हैं। पांचवा है जादुई यथार्थवाद, जो रोजमर्रा की जिंदगी को काल्पनिक तत्वों के साथ मिश्रित करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि घिबली स्टूडियो की उल्लेखनीय फिल्में और उनका प्रभाव क्या रहा है। स्टूडियो घिबली की कुछ सबसे प्रसिद्ध फिल्में इस प्रकार हैं। माय नेबर टोटोरो 1988 में 2 बहनों की एक हृदयस्पर्शी कहानी, जो एक मित्रवत वन आत्मा टोटोरो से मुठभेड़ करती है। प्रिंसेस मोनोनोके 1997, मानव और प्रकृति के बीच संघर्ष के बारे में एक शक्तिशाली कहानी, जिसमें लुभावने एक्शन दृश्य हैं। स्पिरिटेड अवे 2001, एक रहस्यमय स्नान घर में फंसी एक युवा लड़की के बारे में एक अकादमिक पुरस्कार विजेता उत्कृष्ट कृति है। और हाउस मूवी कैसल 2004, जादू, प्रेम और युद्ध विरोधी विषयों से भरी एक काल्पनिक और साहसिक कहानी है। घिबली बियॉन्ड एनिमेशन। स्टूडियो घिबली अपनी फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। यह नाम मीडिया और सांस्कृतिक प्रभाव के अन्य रूपों में भी फैल गया है। घिबली का संग्रहालय कहाँ है? तो जापान के मिताका में स्थित घिबली संग्रहालय प्रशंसकों को मूल रेखा चित्रों, इंटरैक्टिव प्रदर्शनों और प्रसिद्ध
घिबली फिल्म सेटिंग्स के पुनर्निर्माण का मौका देता है। एनिमेशन और कहानी कहने के प्रेमियों के लिए यह एक जरूरी जगह है। घिबली प्रेरित कला और एआई रुझान। हाल ही में घिबली शैली की कला ऑनलाइन वायरल हो गई क्योंकि एआई द्वारा बनाई गई छवियां स्टूडियो के सौंदर्य बोध की नकल करती हैं। ओपन एआई के GPT-4o ने उपयोगकर्ताओं को खुद के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों और यहाँ तक कि ऐतिहासिक घटनाओं के स्टूडियो घिबली शैली के चित्र बनाने की अनुमति दी है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि एआई और प्रौद्योगिकी पर मियाजाकी का क्या दृष्टिकोण है। एआई द्वारा जनित घिबली शैली की कला की लोकप्रियता के बावजूद हयाओ मियाजाकी एनिमेशन में एआई की अस्वीकृति के बारे में मुखर रहे हैं। उनका मानना है कि सच्चे एनिमेशन को तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय मानवीय स्पर्श, भावना और कलात्मक अखंडता के साथ तैयार किया जाना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि घिबली स्टूडियो ने की करोड़ों की कमाई। घिबली आर्ट के बदौलत घिबली स्टूडियो ने करोड़ों की कमाई की है। इस स्टूडियो ने 25 से ज़्यादा एनिमेटेड फिल्में और टीवी सीरीज बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्टूडियो की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म स्पिरिटेड अवे है, जिसने दुनिया भर में 2300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की थी। यह स्टूडियो एनिमेशन की दुनिया में सबसे बड़े स्टूडियो में से एक है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टूडियो घिबली के फाउंडर हाओ मियाजाकी की नेटवर्थ $50 मिलियन यानी कि 428 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, घिबली की ये कहानी और घिबली का ये इतिहास आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसी ही एक अच्छी सी जानकारी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।